हेलो, वेलकम टू एग्जाम लोकेशन। वन लाइनर पॉलिटी महेश कुमार बनवाल की सीरीज़ हमारी चल रही थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि अगर वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो वन लाइनर पॉलिटी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप जाके बाकी की वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत के प्रमुख पदाधिकारी एक दृष्टि में यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। तो निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित पदाधिकारी कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 और निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद 54। न्यूनतम आयु राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। शपथ ग्रहण सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति का पद बात करें तो अनुच्छेद 63 में उल्लेख है। निर्वाचन अनुच्छेद जो है 66 और न्यूनतम आयु इसकी भी 35 वर्ष है। राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण होती है और राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र दिया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। आगे अन्य पदाधिकारी दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 89 में कहा गया है और निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 93 है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। उसके बाद में लोकसभा सदस्य द्वारा मतदान के द्वारा इसका चयन किया जाता है। शपथ ग्रहण की बात करें तो लोकसभा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण कर लेते हैं ये। त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दिया जाता है। लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो निर्वाचन अनुच्छेद 93 में और न्यूनतम आयु 25 वर्ष, लोकसभा सदस्यों द्वारा मतदान द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण कर लेते हैं उपाध्यक्ष भी, और त्यागपत्र अध्यक्ष को दिया जाता है। लोकसभा सदस्य की बात करें तो न्यूनतम आयु इसके लिए 25 वर्ष, जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं इनके, और शपथ ग्रहण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर उपसभापति जो होते हैं राज्यसभा के, तो यहाँ पर न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण कर लेते हैं। राज्यसभा सदस्य के रूप में ये यहाँ पर देख सकते हैं शपथ ग्रहण करते हैं और सभापति को अपना त्यागपत्र देते हैं। उसके बाद में अन्य जो राज्यसभा सदस्य होते हैं अनुच्छेद 80 में उल्लेख है, और 30 वर्ष न्यूनतम आयु। राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा मतदान किया जाता है। राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति के द्वारा शपथ ग्रहण और त्यागपत्र सभापति को देते हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो अनुच्छेद 164 में निर्वाचन और न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। शपथ ग्रहण राज्यपाल को और त्यागपत्र भी राज्यपाल को दिया जाता है। विधानसभा सदस्य की बात करें तो निर्वाचन अनुच्छेद 170, न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। शपथ ग्रहण राज्यपाल द्वारा और त्यागपत्र जो है विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं। उसके बाद में विधान परिषद सदस्य, निर्वाचन अनुच्छेद 173, न्यूनतम आयु 30 वर्ष, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है जिस तरीके से राज्यसभा में होता है, और शपथ ग्रहण राज्यपाल द्वारा और त्यागपत्र सभापति को देते हैं। उपर्युक्त सभी पदों में अधिकतम आयु निश्चित नहीं की गई है। आगे यहाँ पर भारतीय संविधान की अन्य देशों के संविधान से तुलना, तो यहाँ पर देख सकते हैं विशेषता। भारत का संविधान लिखित संविधान है और ब्रिटेन का जो है वो अलिखित संविधान है। बाकी अमेरिका, जापान, फ्रांस इनके लिखित संविधान है। लचीला और कठोर की बात करें तो मिश्रित संविधान है भारत का, लचीला भी है और कठोर भी है। ब्रिटेन का लचीला है, अमेरिका का कठोर है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो वैसे तो भारत की जो संविधान की विशेषता है उन्हीं की बातें हैं। एकात्मक है या संघात्मक है, इस बारे में बात करें तो एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक व्यवस्था, क्योंकि कई बार ये एकात्मक रूप में काम करता है और कई बार संघात्मक रूप में, तो ये मिश्रण है एक तरीके से। ब्रिटेन का एकात्मक संविधान है, अमेरिका का संघीय है। उसके बाद रूस की बात करें तो ये भी संघीय है, जापान का एकात्मक है, फ्रांस का एकात्मक है, जर्मनी का संघीय है। संसदीय अध्यक्षीय लोकतंत्र, तो संसदीय लोकतंत्र है, ब्रिटेन में भी संसदीय लोकतंत्र है, अमेरिका में अध्यक्षीय लोकतंत्र इस तरीके से, और फ्रांस की बात करें तो अर्ध अध्यक्षीय अर्ध संसदीय। संसदीय संप्रभुता, संविधान की सर्वोच्चता यहाँ पर दी गई है भारत में। गणतंत्र की बात करें तो गणतंत्र प्रधान है। राष्ट्रपति नाम मात्र का एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है राष्ट्रपति का।
नागरिकता भारत में एकल नागरिकता है। उसके बाद में जो द्वैध नागरिकता है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि अमेरिका में द्वैध नागरिकता है। उसके बाद रूस में भी है द्वैध नागरिकता और फ्रांस में भी द्वैध नागरिकता दी गई है। विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पाई जाती है भारत में। अब यहाँ पर कुछ, जहाँ पर देख सकते हैं ब्रिटेन का संविधान, यहाँ पर बात करें तो राज्य के वंश परंपरा के आधार पर होता है। जो राज्य का अध्यक्ष होता है वो वंश परंपरा के आधार पर होता है। अलिखित संविधान है, चार्टर, लॉर्ड्स, अधिनियम एवं रीति रिवाज व परंपराओं पर आधारित है। दो सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड जिसको उच्च सदन कहा जाता है और हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन। उसके बाद सम्राट जो होता है क्राउन, कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अमेरिका का संविधान की बात करें तो अध्यक्षीय एवं संघात्मक शासन प्रणाली है। राष्ट्रपति ही राज्य एवं कार्यपालिका का प्रमुख होता है। दोहरी नागरिकता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती। संघ एवं राज्यों का अलग अलग संविधान है अमेरिका में। संसद के दो सदन, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ इसको बताया जाता है। उसके बाद जर्मनी की बात करें तो वर्तमान संविधान वर्ष 1949 में निर्मित व प्रवर्तित। संघीय शासन एवं संसदीय शासन प्रणाली। राष्ट्रपति नाममात्र का प्रमुख तथा वास्तविक प्रमुख चांसलर होते हैं। द्विसदनात्मक संघ है जो संसद है, इसमें बुंदेस्त्रात और बुंदेस्टांग उच्च एवं निम्न दोनों सदन पाए जाते हैं। फ्रांस के संविधान की बात करें तो वर्ष 1958 में पंचम गणराज्य तथा एकात्मक संविधान है। संसदीय व अध्यक्षीय शासन प्रणाली का मिश्रण। द्विसदनात्मक व्यवस्था है, नेशनल असेंबली जिसको निम्न सदन और सीनेट उच्च सदन है। राष्ट्रपति राज्य एवं शासन दोनों का प्रमुख होता है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान वर्ष 1997 में नया संविधान। एकात्मक शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति शासन एवं राज्य दोनों का अध्यक्ष। द्विसदनात्मक संसद है, नेशनल असेंबली निम्न सदन और नेशनल काउंसिल उच्च सदन। चीन के संविधान की बात करें तो वर्ष 1982 में चौथा संविधान लागू। संसद एक सदनीय है, नेशनल पीपुल कांग्रेस विधायिका ही सभी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है। एकात्मक शासन प्रणाली है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, राज्य का नहीं। कनाडा की बात करें तो संघीय शासन का प्रमुख गवर्नर ब्रिटिश महारानी द्वारा नियुक्ति होती है। शक्तियों का वितरण 4 सूचियों में है। द्विसदनात्मक व्यवस्था, हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन है और सीनेट उच्च सदन। प्रांतों का प्रमुख डिप्टी गवर्नर होता है। संसद की प्रमुख समितियां यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले बात करें तो वित्तीय समितियां जो है, सबसे पहले लोक लेखा समिति जिसमें सदस्य संख्या लोकसभा से 15 सदस्य चुने जाते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य, इस तरह टोटल 22 सदस्य यहाँ पर होते हैं। सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत के आधार पर। और कार्य क्या होते हैं इसके? विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और सीएजी के प्रतिवेदन पर विचार करना। दूसरी है प्राक्कलन समिति, केवल लोकसभा के 30 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसका भी चुनाव जो होता है, निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत के आधार पर। कार्य क्या होता है? धन प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप व्यय की जांच करना। तीसरी जो समिति है सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एक संक्रमणीय मत के आधार पर चुनाव होता है। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लेखा एवं प्रतिवेदनों की समीक्षा तथा समीक्षा करना इसका कार्य है। उसके बाद में सदन की समितियां कौन कौन सी होती है? तो कार्य मंत्रणा समिति जिसमें लोकसभा में अध्यक्ष सहित 15 और राज्यसभा में सभापति सहित 11 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा सभापति अपने अपने सदनों में इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। विधेयकों तथा विषयों के लिए सदन की कार्यवाही में समय निर्धारित करना इसका कार्य होता है। नियम समिति, इसकी बात करें तो लोकसभा की समिति 15 और राज्यसभा की समिति 16 सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है इसका। संसदीय कार्यवाही व नामित लोकसभा अध्यक्ष की प्रक्रिया पर विचार करना इसका कार्य होता है। इसके बाद में गैर संसद सदस्यों से निर्मित विधेयक तथा संकल्प समिति, 15 सदस्यों से बनी समिति, उपाध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है।
सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक की जांच करना एवं गैर सरकारी विधेयकों का वर्गीकरण एवं समय का निर्धारण इसका कार्य होता है। जांच समितियों की बात करें तो याचिका समिति 15 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित होते हैं। सभी याचिकाओं का परीक्षण करना जो लोकसभा में प्रस्तावित होने के बाद उसे सौंपी जाती है तथा याचिकाओं में की गई प्रमुख शिकायतों के संबंध में अपना प्रतिवेदन देना इसका कार्य है। उसके बाद में विशेषाधिकार समिति लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होते हैं। संसद के किसी सदस्य या अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना इसका कार्य होता है। उसके बाद में समीक्षण समितियां, पहली है सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति। लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होती है। सरकार या मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले आश्वासन पूरे किए गए अथवा नहीं, इस बात की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना इसका कार्य होता है। उसके बाद में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति लोकसभा के 15 सदस्य, इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। संविधान द्वारा प्रदत्त विनियमों, नियमों, उपनियमों तथा प्रदत्त शक्तियों का प्राधिकारियों द्वारा उचित प्रयोग की जांच करना इसका कार्य होता है। उसके बाद में यहाँ पर कानून समिति लोकसभा के 15 सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। सरकार द्वारा बनाए जा रहे नियमों व अधिनियमों की जांच करना इसका कार्य होता है। सेवा समिति की बात करें तो सामान्य प्रयोजन समिति लोकसभा के 20 सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है। सदन की कार्यप्रणाली के संगठन तथा सुधार से संबंधित विषयों पर परामर्श देना इसका कार्य होता है। भारत एक गणतंत्र है जिसका तात्पर्य भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रथम, यहाँ से एक एक पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है तो इनको देखते हैं। प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी झैल सिंह, प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, कार्यवाहक प्रधानमंत्री प्रथम जो थे गुलजारी लाल नंदा, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो हीरालाल जे कानिया, प्रथम स्पीकर लोकसभा के गणेश वासुदेव मावलंकर, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त जो थी कार्यवाहक थी VS रमा देवी। उसके बाद में प्रथम महिला लोकसभा सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव 30 नवंबर 2017 को पद ग्रहण किया। प्रथम कमांडर इन चीफ जो थे जनरल सर राय बूचर, प्रथम नेता विपक्ष के राम सुभग सिंह, प्रथम महिला IAS अधिकारी अन्ना जॉर्ज, प्रथम महिला IPS अधिकारी किरण बेदी, प्रथम महिला वकील कार्नेलिया सोरा जी, प्रथम महिला जिला जज जो थी अन्ना चंडी और प्रथम महिला उच्च न्यायालय जज अन्ना चंडी, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। उसके बाद में किसी राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी थी केरल में 1956 में, 8वीं अनुसूची में उल्लिखित प्रथम भाषा असमिया। मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता YV चौहान थे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल KM करियप्पा, प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष जो थे एडमिरल रामदास कटारी, प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री षणमुखम चेट्टी, प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की बनी थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की बनी थी। वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रथम जो थे KC नियोगी, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर। संविधान परिवर्तन के बाद बना प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। भारत का प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में हुआ। पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह और नीति आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो श्री नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद में विभिन्न पदों हेतु मानक निर्धारण,
तो इनको देखते हैं एक बार। पद दिए हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, अधिकतम आयु 65 वर्ष। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जाता है। 148(2) अनुच्छेद। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो 6 वर्ष कार्यकाल, 65 वर्ष अधिकतम आयु होनी चाहिए। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और पदच्युत भी राष्ट्रपति करता है। 325 अनुच्छेद। चुनाव आयुक्त जो होते हैं 6 वर्ष का कार्यकाल, अधिकतम आयु 65 वर्ष। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, पदच्युत राष्ट्रपति। 324 अनुच्छेद। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष 6 वर्ष का कार्यकाल, 65 वर्ष अधिकतम आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और पदच्युत राष्ट्रपति। 317 अनुच्छेद। संयुक्त लोक सेवा आयोग सदस्य 6 वर्ष का कार्यकाल, 62 वर्ष की अधिकतम आयु। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, पदच्युत राष्ट्रपति करते हैं। 317 अनुच्छेद। राज्य लोक सेवा आयोग सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष, अधिकतम आयु 62 वर्ष और नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, पदच्युत राष्ट्रपति करते हैं। 317 अनुच्छेद। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश की बात करें तो इसके ऐसा कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता, अधिकतम आयु होती है 65 वर्ष। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, पदच्युत राष्ट्रपति करते हैं। 124 अनुच्छेद। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की बात करें तो अधिकतम आयु 62 वर्ष तक। उसके बाद नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा होते हैं, पदच्युत भी राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 218। इसके बाद में आते हैं राष्ट्रीय आयोग, केंद्रीय निकाय एवं संबंधित मंत्रालय। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दें। एग्ज़ाम लोकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।